आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ये सब। ये रहा सारा सामान, ये ठीक है। हाँ। आपको अगर लगता है कि आप बूढ़े हो गए हैं तो उसका ये हल है, ये लीजिए। और मोहसिन अंकल, आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, ये ले। अरे बेटी, ये क्या? सुनो बेटी, पूरिया को भी कुछ दो ना, देखो उसकी आंखें कितनी सूजी हुई हैं। क्या मेरी आंखें सूज गई हैं? खालदा आंटी ये सच कह रही हैं? मेरे पास आपके लिए भी कुछ है समीर भाई। अगर आपको ये टेंशन है कि आपकी मूछें ठीक से सेट नहीं होती, तो अभी से ये लगाना शुरू करें और देख लेना आपकी मूछें दिनों में बढ़ जाएंगी। नजमा, अब तुम बैठ जाओ ना, यानी मेहमानों को भी थोड़ा वक्त चाहिए। इनसे कुछ बातें कर लो, उन्हें मजीद तंग मत करो ना। मैं अपना मेकअप का सामान पेरिस जाकर खुद खरीदती हूँ। बेहतर होगा कि आप अपना ये सामान अपने आसपास के मोहल्लों में ही कहीं बेचें, वो खरीद लेंगे। क्या हम ये खरीद लें बाबा? बहुत खूब नजमा बेटी, क्या बात है। जानती हो, तुम्हें देखकर आज मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैं भी सुबह सुबह उठा करता था और कंधे पर बैग लटकाकर कपड़े बेचा करता था बाजार में। मेहनत करने में कोई आर नहीं बेटा, मैं खुश हूँ तुम पे। हाँ, शुक्रिया मोहसिन अंकल। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली कमाई। खुश रहो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे रजा बेटा, तुम इसमें मदाखलत मत करो, ये कारोबार है। मैं जानता हूँ ये कैसे किया जाता है। हर बड़े कारोबार की शुरुआत इसी तरह छोटे पैमाने से की जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी, तुम मुझे बताना अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो। अब ये सारा सामान बांधकर तुम मुझे दे दो, मैं अपने ऑफिस ले जाकर वर्कर्स में इसकी प्रमोशन करूंगा। वैसे भी बहुत वक्त से मैंने उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है। अरे देखो खालदा, वो छोटी बच्ची कैसे मेहनत कर रही है, माँ का साथ दे रही है माशाल्लाह। खुदा तुम्हें कामयाबी अता फरमाए बेटी। दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में तुम्हें खाना पीना ही भूल गया है। चलो पहले खाना खाओ। तुम्हारी वजह से एक बंदा भी वहाँ ठीक से बात नहीं कर पाया, क्योंकि तुमने वहाँ ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दी। क्या सोचते होंगे वो? क्या हो गया है रजा, मैं बिजनेस कर रही हूँ और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। नजमा, मुझसे ज्यादा बहस मत करो तुम। क्या हो गया है बेटा, तुम खामखा ही गुस्सा कर रहे हो। तुमने कहा था कि हम घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने घर में ही काम शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है? समझाए अमीन है। अम्मी को भी अपने जैसा बना लिया है तुमने। क्या इसी काम के लिए उन लोगों को बुलाया था? मुझे लगा था अरहम घर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, पर तुम लोगों ने उसकी भी कमी पूरी कर दी। उससे भी 2 हाथ आगे निकली तुम। आफरीन है वैसे तुम पे। हाँ, अब अगर हम लोगों के बारे में वो कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो मुझसे बात मत करना। अम्मी, मेरी तो भूख से जान निकल रही है, लेकिन उस खालदा की बच्ची ने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, मैंने भी देखा, लग रहा था जैसे मुर्गी दाना चुग रही है। जी बिल्कुल अम्मी, मैं देख रही थी उसे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, बहुत काबू किया मैंने अपने आप को। मैं तो उन्हें ये कहने लगी थी कि परेशान मत हो, इसे अपना ही घर समझिए।